हे मिस्टर नुमानी मिस्टर, कैसी तेरी खुदगर्जी की जगह यहां पर जो नया ड्रामा लॉन्च हुआ है उसका नाम है हुक। हुक बोले तो मतलब किसी चीज के साथ ऐसे लटक जाना कि यहां पर आप फिर उससे अपना छुटकारा हासिल ना कर सको। तो भैया हुक ड्रामे की स्टोरी कैसी होगी, यहां पर आपको कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिल सकते हैं, क्या होगा एक्चुअली में इस ड्रामे के अंदर, मैंने इसकी अच्छी खासी खोज लगाई है और आज की ये वीडियो देखने का आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आपको काइंड ऑफ कैसी तेरी खुदगर्जी या फैसल कुरैशी के पिछले रोल्स पसंद आए हैं तो ये स्टोरी सुनने का आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन का भी, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हुक ड्रामे के सभी कैरेक्टर्स का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा कैरेक्टर क्या करने वाला है। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है यहां पर जाफर इलाही का। जाफर बोले तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज का मालिक, काफी पावरफुल पैसे वाला बंदा है। यहां पर उसकी कंप्रोमाइज में शादी करवा दी गई थी काफी अरसा पहले एक ऐसी औरत के साथ जो कि उससे 6-7 साल बड़ी थी। अब ऐसे में वो हैप्पी नहीं है उसके साथ, बावजूद इसके उसके पास दौलत है, पैसा, सब कुछ, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि उसको सच्ची मोहब्बत नहीं मिली और उस औरत से मोहब्बत उसको होती नहीं है जो उसकी वाइफ दिखाई गई है, जो साइमा जो है यहाँ पर पाकिस्तान की मारूफ एक्ट्रेस रोल प्ले कर रही है। लेकिन साइमा कहीं ना कहीं जाफर से प्यार करती है, जाफर नहीं करता क्योंकि जाफर बहुत ज्यादा काइंड ऑफ इस तरह का बंदा जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत की तलाश में। ज्यादातर फैसल कुरैशी के इसी तरह के रोल्स होते हैं। अब जाफर को दिखाया गया कि वो अपने भाई शहीर से बहुत मोहब्बत करता है। उसकी ये ख्वाहिश है कि उसको तो सच्ची मोहब्बत नहीं मिल सकी, लेकिन वो भाई जहां पर भी शादी करना चाहता है वो वहां पर ही शादी करेगा, उसको उसका प्यार ये दिलवा कर रहेगा। ये ख्वाहिश है बड़े भाई की यानी कि जाफर की। अब शहीर एक लड़की को पसंद करना शुरू कर देता है जिस लड़की का नाम है हया। हया को एक बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से दिखाया गया। यहां पर वो रहती है अपनी बहन के पास। उसकी बहन का आगे से शौहर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता उसको, सिर्फ इसलिए क्योंकि हया जो है वो जॉब करती है और यहां पर अपने फ्योंसी जयान के साथ बहुत घूमती फिरती रहती है। जयान का कैरेक्टर एक बहुत ही लविंग कैरेक्टर दिखाया गया। यहां पर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद एक ऐसा लड़का जो कि बहुत ज्यादा प्यार करता है हया से और हया को वो अपनी हया बनाना चाहता है, मीन्स कि उसके साथ शादी करना चाहता है। जब पहले शादी करने वाला था तो यहां पर बड़े भाई की शायद डेथ हो जाती है, या मान लो शायद उसी की फैमिली मेंबर्स में से किसी की डेथ, जिस वजह से एक फैमिली में सोग आ गया और यहां पर फौरन से वो हया के साथ एंगेजमेंट नहीं कर सका। लेकिन हया की ही यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ता था शहीर। शहीर उसको बहुत देर से लाइक करता था, ऑल्दो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में फिर के आने के बावजूद भी उसका दिमाग अभी तक हया के ऊपर है। जब वो इतने सालों के बाद दोबारा से हया को अप्रोच करता है, डायरेक्टली चला जाता है उसके ऑफिस में, तो हया उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती। उसको ऐसा लगता है कि शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन वो उसको यकीन दिलाता है इस बात का कि वो वाकई उससे सच्ची मोहब्बत करता है। इस पॉइंट पर हया बता देती है शहीर को कि वो एक्चुअली में किसी और में इंटरेस्टेड है, यानी कि जयान में, और बहुत जल्द उससे एंगेजमेंट करने वाली है। तो इस बात पर आगे से वो रिस्पॉन्ड करता है कि एंगेजमेंट अभी हुई तो नहीं ना, जब एंगेजमेंट होगी तब बताना। यानी कि उसको ये कहता है कि तुम्हारे पास सोचने का टाइम है। अच्छे अंदाज में उसको बोलकर जाता है। शहीर बहुत खुश होगा, अपनी फैमिली में जाके खास तौर पे अपने भाई को बताएगा कि उसको एक लड़की पसंद आ गई है और जाकर अपनी माँ को कहेगा कि मैं ये जो कमरा है इसको ऐसे सजाऊंगा, यहाँ पर मेरी दुल्हन आने वाली है। यानी कि आज उसने प्रपोज करना है और प्रपोज करने से पहले वो अपनी फैमिली को ये गुड न्यूज दे रहा है कि वो इस तरह से एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता है। सभी फैमिली मेंबर्स बहुत खुश होंगे कि चलो फाइनली शहीर ने किसी को सेलेक्ट कर लिया, अब हमारे घर में एक लड़की आएगी। लेकिन फिर होता क्या है, लेकिन फिर साथ ही आपको दिखाया जाता है कि शहीर देख लेता है डिफरेंट पॉइंट पर डेट मारते हुए जयान और हया को। उसको ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये लड़की मेरे हाथ से जा रही है। इससे पहले कि ये मेरे हाथ से बिल्कुल चली जाए, हो सकता है कि अभी वो उसको सिर्फ फ्रेंड कंसीडर करती हो, एंगेजमेंट वाला सीन ना हो, तो वो अगले ही दिन उसके लिए, यानी कि जिस दिन एक्चुअली में शाम के टाइम एंगेजमेंट होनी थी जयान की और साथ में हया की, उसी सुबह ऑफिस में प्रपोज कर देगा हमारा शहीर और उसके प्रपोजल को बुरी तरीके से रिजेक्ट करेगी। जब उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करेगी तो यहां पर वो बहुत ही ज्यादा तैश में आ जाएगा और उसको कुछ समझ नहीं आएगी कि उसे क्या करना चाहिए। फिर कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा और वो ट्विस्ट ये होगा कि आपको दिखाया जाएगा कि जिस तरह से आपको पता है कि
जयान जो है वो ड्रॉप करता है हया को उसके घर में, तो जिस टाइम वो ड्रॉप करने के लिए आ रहा होगा, यानी कि जिस दिन इसकी एक्चुअली में एंगेजमेंट होनी है, तो उस दिन एक बहुत ही बड़ा मिसहैप हो जाएगा। मिसहैप बेसिकली ये होगा कि यहां पर जो शहीर है वो पिस्टल लेके आ जाएगा। जब वो ये देखेगा कि भाई ये तो उसके साथ फिर रही है और यहां पर ये मेरी नहीं होगी, तो पिस्टल लेके जब उसके सामने आएगा तो इस पॉइंट पर जयान की और शहीर की आपस में झड़प होगी और यहां पर चीखेगी हया, बहुत परेशान होगी कि ये क्या चल रहा है। फिर आपको दिखाया जाएगा कि मिस्टेकनली यहां पर शहीर मारना चाहता था जयान को, लेकिन जयान से वो ट्रिगर प्रेस हो जाएगा और जो होवर किया हुआ था वो शहीर की तरफ, यानी कि शहीर को गोली लग जाएगी। जब शहीर को गोली लगेगी तो यहां पर चीखेगी हया कि शहीर, चूंकि ये एक बहुत ही बड़ा मिसहैप है। हया बहुत अच्छे से जानती है कि शहीर बहुत स्ट्रांग फैमिली से ताल्लुक रखता है। उस पॉइंट पर जब उसको गोली लगेगी तो होंगे सभी परेशान। यहां पर फौरन से भागकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाएगा और बहुत ज्यादा रोएगी हमारी हया, साथ में काफी कांप रहा होगा हमारा जयान भी, काफी ज्यादा टेंशन दिखाई जाएगी। इन्फॉर्म किया जाएगा शहीर के बड़े भाई जाफर को, जिसको पता चलेगा कि उसके भाई को गोली लगी है। जब उसके भाई को यह पता चलेगा तो मतलब यहां पर बहुत ही तैश में उसको आते हुए दिखाया जाएगा हॉस्पिटल में, और जैसे ही वो बंदा हॉस्पिटल में आएगा तो आगे से उसको डॉक्टर्स ये न्यूज देंगे कि शहीर इज नो मोर, यानी कि शहीर की डेथ हो जाएगी। अब शहीर की डेथ का सुन के यहां पर होगा बहुत आग बगोला। सबसे पहले तो उसकी जितनी भी रसूमात होती हैं यहां पर जनाजे की, वो सारी पूरी करके उसको कब्र में उतार के ये ठान लेगा कि जिस शख्स की वजह से मेरा भाई कब्र में उतरा है जवानी में, पहले तो मैं अपनी जवानी सारी खराब कर बैठा एक बूढ़ी औरत से शादी करके, और मेरे जवान भाई को इस तरह से मार दिया गया, तो अब उस लड़की को और उस लड़के को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब आपको दिखाया जाएगा कि कुछ अरसे के बाद जब हया फिर रही होगी, इसकी एंगेजमेंट हो जाएगी। एंगेजमेंट तो शायद नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखा दी जाए कि जयान की और हया की एंगेजमेंट हो जाए, और ये जो फायरिंग वाला सिलसिला है यानी कि गोली लगने वाला, ये शायद एक मजीद एपिसोड के बाद आपको दिखाया जाए। एंगेजमेंट पहले होगी, फिर उसके बाद ये मिसहैप होगा, और फिर इवेंचुअली जिस टाइम वो दोनों आपस में सेटल होने की कोशिश कर रहे होंगे, यानी कि जयान और हया, तो यहां पर सबसे बड़ी दरार बनेगा कौन? जाफर। जाफर कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि मतलब जिसकी वजह से उसके भाई का मर्डर हुआ, यहां पर वो लोग अब हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। इसीलिए यहां पर वो इन दोनों को अलग करने के लिए एक मुंह मांगी बहुत बड़ी रकम देने की शायद प्लानिंग करे हया के ब्रदर इन लॉ को। जब उसके भाई को इतनी बड़ी रकम मिल रही होगी तो यहां पर उसके मुंह से आएगा पानी, और वो तो इस रिश्ते के लिए फौरन से आमादा हो जाएगा। कुछ वैसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है जाफर, तो जाफर चूंकि नहीं चाहता कि उसके भाई की ये ख्वाहिश थी कि हया अगर मेरी ना हुई तो वो किसी की भी नहीं होगी, तो इसलिए ये जरूरी है जाफर का कि अब वो इसके साथ शादी करे। लेकिन ये चीज हमारी सायमा जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसको एक सौतन मिल जाए। लेकिन यहां पर एक शर्त रखी जाएगी, घर में ये बताया जाएगा कि वो उसके साथ शादी सिर्फ बदला लेने के लिए ले रहा है, और मां भी ये कहेगी कि हाँ मैं ये चाहती हूं कि जिस कमरे को बड़ा दुल्हन की तरह सजाना था हमारे शहीर ने हया के लिए, अब उसी कमरे में सारी जिंदगी कैद करके रखेंगे हम हया को। यानी कि ये वो कैद है जिसकी वजह से मैंने कहा ना कि आप एक ऐसी हुक के साथ लटक जाते हो और फिर आपका उससे छुटकारा नहीं हो पाता। दैट्स द रीजन इस ड्रामे का नाम हुक रखा गया। अब एक तरफ से तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर शादी वाला समा दिखाया जाएगा, शादी हो रही होगी जाफर की हया के साथ, और दूसरी तरफ उसी कोठी के बाहर यहां पर हमारा जो जयान होगा बेचारा, जो इतनी मोहब्बत करता है, वो तड़प रहा होगा। उसको बहुत अजियत पहुंच रही होगी कि किस तरह से मुझसे मेरी हया को छीन लिया गया, जबकि उस बेचारे का कसूर नहीं था। शहीर खुद से टपका और इस तरह से आके उसको छीनने की कोशिश कर रहा था, तो मिस्टेकनली उससे फायर खुल गया। अब स्टोरी ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, चूंकि यहां पर आपको बार बार दिखाया जाएगा कि ये इंटरप्ट करने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली वहां पर उसको जाकर कैद कर दिया जाएगा, और हया को जिस रूम में रखा जाएगा वो रूम होगा फुल ऑफ पिक्चर्स विद शहीर, और यहां पर वो शहीर को देख रही है, रो रही है, और उससे सवाल कर रही है कि आखिर उसने उसके साथ इस तरह की मोहब्बत क्यों की, जिसका कोई सर पैर ही नहीं था, जिसका आगे से कोई मेरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं उसको मिला। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने अपनी वजह से हम सब लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो सबसे बड़ा ना इस ड्रामे में वो ये है कि जाफर की पर्सनालिटी इस तरह की दिखाई गई है, चूंकि उसकी शादी एक ऐसी औरत से हुई थी जिसमें वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, और वो औरत उससे उम्र में भी बहुत बड़ी है, और इस बात का वो क्लेम बार बार करता है।
जब उसकी बाय लॉ एक वाइफ बन चुकी है जो कि उम्र में छोटी भी है, खूबसूरत भी है, बड़ी सेंसिटिव भी है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यहां पर हमारे जाफर को मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी हया के साथ। अब हया के साथ उसकी बढ़ती मोहब्बत यहां पर साइमा बर्दाश्त नहीं कर रही, और दूसरी तरफ कैसे वो बंदा बर्दाश्त करेगा ज़यान जिसने दिलो जान से हया को चाहा हो। मॉल में या किसी भी जगह पर जब कभी भी वो देखेगा यहां पर हमारी हया को, तो वो तड़पेगा, लड़ेगा, पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, तो उसको डिफरेंट मुकामात पर उसको बहुत बुरे तरीके से तजलील किया जाएगा। जैसे एक जगह पर आपको दिखाया जा रहा है कि बहुत जबरदस्त किस्म का स्लैप ठोक रहे हैं हमारे फैसल कुरैशी एज जाफर ज़यान को, और ये सीन भी अच्छा खासा थ्रिलिंग होने वाला है। इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जाएंगे जहां पर वो बेचारा लंगड़ा हो जाएगा, जख्मी हो जाएगा, मारे खाएगा, लेकिन फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ने वाला हमारी हया का। तो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही ना यहां पर। आप लोग बहुत ज्यादा एंड तक हैरान होंगे कि मतलब इसका एंड होगा तो होगा क्या। एक तरफ से तो जाफर को भी एक इस तरह की लड़की चाहिए थी जैसी हया है, और दूसरी तरफ ज़यान हर तरह से डिजर्व करता था हया को। उस बेचारे के साथ बहुत ज्यादती हुई है, और इन सारे लोगों में जो पिस रही है हमारी हया, जिस बेचारी का कोई भी कसूर नहीं था, अब उसको हर किसी ने चाह लिया या प्यार कर लिया, तो इसमें उसका कसूर क्या है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस ड्रामे का एंड आपको कुछ ऐसा दिखाया जा सकता है कि शायद, ज्यादा तो हम प्रेडिक्ट करेंगे इसकी कोई 10-15 एपिसोड्स देखकर, अभी चूंकि सिर्फ एक एपिसोड आई है, तो मैं इसका एंड ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि आपको ये दिखाया जाएगा कि जो हमारा ज़यान होगा वो बेचारा तड़प तड़प के खुद ही मर जाएगा। उसको जाफर नहीं मारेगा, वो खुद मरेगा, क्योंकि जाफर उसको सिर्फ तड़पाना चाहता है। मारना चाहता तो वो कब का मार देता। वो इसलिए नहीं मारा था ताकि वो अपने भाई का बदला ले, उससे भी उसको हया के पास ना लाके, क्योंकि अगर मार देगा फिर तो कहानी ही खत्म। तो इसलिए वो खुद ही बेचारा तड़प तड़प के मर जाएगा, और उसकी मौत की खबर हया को बहुत ज्यादा तकलीफ देगी। लेकिन शायद यहां पर स्टोरी के अंदर कुछ ऐसे ट्विस्ट आए, साइमा का कैरेक्टर कुछ ऐसी स्टूपिडिटी कर दे जिसके बाद यहां पर बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाए हमारा जाफर, उसको डिवोर्स दे के हया के साथ, और फिर इवेंचुअली हया को जाफर को ही एक्सेप्ट करना पड़े, और उसकी मोहब्बत को एट सम पॉइंट जाकर वो एक्सेप्ट करे। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट द एंड ऑफ दिस ड्रामा। यहां पर हम इसको देखेंगे, और उसके बाद इसके एंड क्या होगा इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि इस ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से चलने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है कि हुक की स्टोरी कैसी चलेगी, जरूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, रीज ने जला रही है हांडी एक बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग व्लॉग आ चुका है हमारा मिस्टर नुमान व्लॉग पे। नहीं देखा आपने तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।